हम्म, देखिए, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको पढ़ाते हैं एक होता है ना आलेख, जिसके पक्ष और पक्ष में और विपक्ष में जो विचार होते हैं हम उनको प्रस्तुत करते हैं। जिसके पक्ष में कभी होता है ना, इसके पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो जैसे दिया जाता है कि मानते हैं क्या, कभी पूछ दिया जाता है कि क्या ईश्वर है, क्या ईश्वर है, मतलब उसके पक्ष में और फिर विपक्ष में अपने विचार बताइएगा। हैं तो कहते हैं आज का बुद्धिजीवी जो मानव है, आज का बुद्धिजीवी जो मनुष्य है, पहले कहते हैं कि पक्ष में विचार है। पक्ष में विचार क्या होते हैं कि आज का बुद्धिजीवी जो मानव है एक ही क्षण में, आज का बुद्धिजीवी मानव एक ही क्षण में समस्त संसार को की संहार करने की शक्ति रखता है। पक्ष में विचार है जो मतलब एक ही क्षण के अंदर वो सारे संसार को मार सकता है। तो जो गगनचुंबी पर्वत शिखरों को अपने चरण चिन्हों से अंकित कर सकता है, जो गगनचुंबी पर्वत शिखरों को अपने चरण चिन्हों से अंकित कर सकता है, जिसके चरण चिन्ह अन्य ग्रहों पर भी पड़ चुके हैं, तथा जिसने जल थल और नभ पर अपना आधिपत्य भी स्थापित कर लिया है, उसी मानव को कभी कभी किसी अज्ञात शक्ति के सामने, उसी व्यक्ति जो मतलब चारों तरफ से ऐसा घिरा हुआ है, उस व्यक्ति को किसी अज्ञात शक्ति के सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है, नतमस्तक होना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में वह निरुपाय होकर के उस अदृश्य शक्ति से सहायता की अपेक्षा करता है। जब इंसान अपने से नहीं कुछ कर पाता है तो क्या करता है, वो ईश्वर की शरण में जाता है। तो उसी अदृश्य जो शक्ति होती है, वह जो अदृश्य शक्ति को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। संसार के सभी धर्म, सभी संस्कृतियाँ, सभी धार्मिक ग्रंथ उस असीम अदृश्य तथा सर्वमान शक्ति के सामने, सर्वमान जो शक्ति है उसके सामने के उनके अस्तित्व को वो स्वीकारते भी हैं। उस शक्ति को हिंदू ईश्वर कह कर के पुकारते हैं, मुसलमान क्या कहते हैं, मुसलमान खुदा कह कर के पुकारते हैं, और ईसाई गॉड कह कर के पुकारते हैं। मतलब ईश्वर के अनेक नाम हैं, लेकिन उनको है ईश्वर, सबका एक ही ईश्वर होता है। संसार के सभी धर्म, सभी संस्कृतियाँ, सभी धार्मिक ग्रंथ उस अदृश्य और सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को मतलब पुकारते मानते हैं उस चीज़ को कि कोई अदृश्य शक्ति है। उस शक्ति को हिंदू मतलब क्या कहता है, उस शक्ति को हिंदू ईश्वर कहता है, मुसलमान उसे खुदा कहता है, और ईसाई व्यक्ति जो होता है उसे क्या कहता है, गॉड कह करके पुकारता है। नाम चाहे अलग अलग हैं, परंतु यह सत्ता जो होती है एक ही होती है परम सत्ता एक ही होती है। जिसने इस संसार की रचना की, जिसने इस संसार की रचना कर दी, इतने सुंदर उसने पुष्प बना दिए, इतने रसीले फलों की रचना कर दी, तथा समस्त प्रकृति को एक नियमित गतिशीलता में बांध दिया। एक मतलब अनेक तरह के पौधे बनाए, अनेक तरीके के उसने व्यक्ति बनाए, लेकिन क्या किया उसने सब जो मतलब सुंदर फूल बनाए, पुष्प बनाए, और रसीले फूलों की उसने रचना भी कर दी। फलों की जो रसीले फल होते हैं उनमें मतलब जो फल लगाए उनके अंदर उसमें रस भी भर दिया उसने, और कैसा रस भरा, मीठा रस भरा, उसमें उसने मीठा रस भी भर दिया। ये सब प्रकृति की देन है। प्रकृति की देन है मतलब क्या होता है, ईश्वर की देन है। मतलब ईश्वर जो है, ईश्वर के द्वारा ये सब कुछ संचालित होता है। तो समस्त प्रकृति को एक नियमित उसने गतिशीलता में बांध दिया। कहते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोगों की धारणा है या कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यदि ईश्वर है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता है, उसको दिखाई देना चाहिए था। तो यदि ईश्वर है तो कहते हैं वो दिखाई क्यों नहीं देता है, हम उसका साक्षात्कार क्यों नहीं कर सकते, हम उसका साक्षात्कार क्यों नहीं कर सकते, हम ईश्वर को साक्षात रूप से क्यों नहीं देख सकते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर होता है, ऋषि मुनि और जो तत्ववेदा होते हैं और जो दार्शनिक लोग जो होते हैं, अपने अपने ढंग से उन्होंने इनका उत्तर दिया है। कहते हैं वैसे भी ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करना जो होता है अत्यंत कठिन होता है और अत्यंत गंभीर होता है।
ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए ये कहा गया है कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। जिस प्रकार से तिल जो होता है, तिल में तेल निकलता है ना, और चकमक में आग निकलती है, वह ईश्वर उसी प्रकार संसार में व्याप्त है। उसी प्रकार से संसार में व्याप्त है जिस प्रकार से तिलों में तेल निकलता है और चकमक पत्थर में आग छिपी रहती है। चकमक पत्थर में आग जो है, आग छिपी रहती है। ये तो पुष्प की सुगंध से भी सूक्ष्म होता है। पुष्प की सुगंध से भी सूक्ष्म होता है। उससे भी पता चल जाता है कि मतलब कि पुष्प में सुगंध कैसी है, कभी गंदी होती है, किसी में अच्छी होती है। तो ये सब किसके द्वारा होता है? यह सब कुछ ईश्वर के द्वारा संपादित है। ईश्वर जो है सब में मतलब सुगंधित फूल मतलब सुगंध जो होता है, सुगंध भरता है, अच्छी गंध। तो कहते हैं कि ये तो पुष्प की सुगंध से भी सूक्ष्म होती है। उसे मन की आंखों से देखा जा सकता है। मन की आंखों से हमें दिखाई देता है कि ईश्वर कहाँ है। कभी कभी कहते हैं कि कभी कभी कोई चीज़ हम अपने लिए बनाते हैं, थाली में ले कर के भी आते हैं खाने के लिए। लेकिन क्या होता है, कोई बात ऐसी हो जाती है कि हम लोग उठ के चले जाते हैं। जब तक हम लोग उठ के जाते हैं तो क्या होता है, तब तक कोई दूसरा आ जाता है। जब कोई दूसरा आ जाता है तो हम लोग उससे कहते हैं, बेटा तू चल, तुम खाओ, तुम भी करो, खाओ। तो क्या होता है कि जो उसका पड़ा हुआ जो नाश्ता होता है, उसकी पड़ा जो हुआ ना खाना होता है, वो दूसरा व्यक्ति खा जाता है। तो कहते हैं कि ईश्वर मतलब सबका ध्यान रखता है। वो आपकी किस्मत में चीज़ थी नहीं, जो आपको मिली नहीं खाने के लिए, तो वो उसकी है, तो उसको मिलेगी। तो ये क्या है, जो जिसके भाग्य में होता है उसको वही प्राप्त होता है। ये सब भी ईश्वर की सत्ता है। तो कहते हैं कि ईश्वर जो है सभी को देखता है, सभी में विद्यमान है ना। ईश्वर जो है सभी में विद्यमान है और वो सभी को देखता है। उसे सिर्फ किसके देखा जा सकता है? उसे मन की आंखों से देखा जा सकता है। योग साधना के द्वारा और भक्ति के द्वारा भी उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। जैसे हम योग साधन करें, भगवान का तपस्या करें, भगवान का पक्के से ध्यान करें, तो क्या होता है कि हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। कैसे होता है? वह हमारी आँखों में, नैनों में दिखाई देता है। यदि हम ईश्वर का ध्यान लगाएंगे, यदि हम मतलब मान लीजिए किसी का भी यदि अंतर मन से हम ध्यान लगाते हैं तो हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। और अंतर मन से यदि हम किसी का भी ध्यान लगाएंगे तो उसी व्यक्ति का हमें साक्षात्कार होता है। उसी व्यक्ति से हमारा साक्षात्कार मतलब उसी व्यक्ति से हमारा मिलना हो जाता है। ठीक है ना। ज़रा ये एक बात सोचिए, यदि ईश्वर न होता यदि ईश्वर न होता तो बताइए इस जगत को नियंत्रित कौन करता? मनुष्य की अनेक गुत्थियाँ, अनेक रहस्य आज भी मनुष्य की समझ से परे हैं। देखिए क्या ईश्वर के द्वारा नियंत्रित क्या है? सूर्य जो है समय से निकलता है। सूर्य क्या होता है? सूर्य समय से रोज निकल आता है ना। ये तो नहीं कि आज 6 बजे निकलेगा तो कल 10 बजे निकलेगा। सूर्य जो है मतलब ईश्वर ने सभी प्रकृति को पूरे में अपने खुद नियंत्रित कर रखा है। तो सूर्य जो है समय से निकलता है, समय से अस्त होता है। चंद्रमा सवेरे रात को समय से निकलता है और सवेरे वो जब सूर्य निकलता है तो चंद्रमा अस्त हो जाता है। तो ये सब क्या होता है? ये सब ईश्वर के द्वारा नियंत्रित है। कहते हैं बुद्धिवादी जो मनुष्य होता है आज तक ये नहीं जान पाया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मतलब इतने ही खोजें कर ली हम लोगों ने, इतना सब कुछ हो गया। जब इंसान मर जाता है उसकी आत्मा, कहते हैं ना, उसकी आत्मा निकल जाती है, शरीर तो वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है ना। तो मनुष्य जब मर जाता है हम उसको जला आते हैं, आखिर उस व्यक्ति का होता क्या है? कहते हैं आखिर उस व्यक्ति का होता क्या है? क्या होता है उस व्यक्ति का, है ना? उस व्यक्ति का होता क्या है? आज दिन तक किसी को इस बात का पता नहीं चला। जैसे कहते हैं दूध होता है, दूध में घी होता है और पर वह दिखाई नहीं देता है। दूध को गर्म कर लो, मलाई निकल आती है, मलाई को मथ लो तो उसमें से घी निकल आता है, घी से मतलब घी बन जाता है, मक्खन निकलता है, मक्खन से घी निकल आता है। तो ये सब चीज़ें किसमें समाहित हैं? ये सब जो चीज़ें हैं ये सब दूध में समाहित हैं। ठीक है ना। ये सब चीज़ें दूध में समाहित होती हैं। उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सिर्फ
प्रयास करना पड़ता है। जैसे दूध को हम जमा देते हैं, दूध को हम गर्म करते हैं, उसमें से मलाई निकालते हैं, मलाई हम रख लेते हैं, ठीक है ना। मलाई को हम मथते हैं तो उसमें से दूध, उसमें से क्या निकलता है, मक्खन। मक्खन को गर्म करते हैं तो निकलता है उससे घी, घी निकलता है ना घी। तो क्या होता है, घी निकल आता है। तो कहते हैं उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ा ना, तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से ठीक वैसे ही ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ईश्वर की साधना करनी पड़ती है, हमें ईश्वर की साधना करनी पड़ती है। आज के मनुष्य के पास में इतना समय ही नहीं है कि वह ईश्वर को पाने के लिए वह साधना कर सके। साधना नहीं करता है वह तो अत्यंत सरलता से ही उनके दर्शन पाना चाहता है। वो कहता है भगवान जी को माथा टेकने जाएं और हमें ईश्वर प्राप्त हो जाए। कभी ऐसा प्राप्त नहीं होता। हम यदि किसी काम को भी करते हैं तो यदि हमें उसमें सफलता प्राप्त होती है, सब कुछ होता है, तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उस काम को हम करते हैं। करते करते ही किसी काम को, धंधे को स्टार्ट करें, कोई बिजनेस शुरू करें या हम अपना कोई काम करते हैं, तो उसमें एकदम से तो हमें सफलता प्राप्त होती नहीं है, एकदम से तो हमें कुछ उससे प्रॉफिट होता नहीं है। प्रॉफिट कब होता है, कब हमें सफलता प्राप्त होती है, जब हम उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जब हम उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो जब हम उसके लिए निरंतर प्रयास करते हैं तब मतलब कहते हैं, तब हमें उनके तो वह सरलता से हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी हमें साधना करनी पड़ती है और आज के इंसान के पास इतना समय ही नहीं है कि वह ईश्वर को पाने के लिए कुछ साधना भी कर सके। तो वह तो अत्यंत सरलता से वह चाहता है ईश्वर के दर्शन में जाएं, जो कि कभी संभव नहीं होता है। जब उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं तो वह उसकी सत्ता पर ही अविश्वास करने लग जाता है। वो समझता है उसकी ईश्वर की सत्ता पर अविश्वास करता है। कहते हैं कोई ईश्वर की सत्ता नहीं है, जो हम सब में जो होता है सब मेरे भाग्य से मिलता है, जो हम करते हैं हमारे भाग्य से मिलता है। तो कहते हैं तो संसार का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, संसार का ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो इस बात का समर्थन करता हो कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। ईसाई जो है चर्च में जा कर के भगवान की आराधना करता है, जाता है ना। मुसलमान जो है खुदा खुदा कह करके मस्जिद में जा कर के उनको पुकारता है। हिंदू जो है मंदिरों में जाता है, मंदिरों में जा कर के भगवान की पूजा करता है ना। क्यों? उसे विश्वास है कि ईश्वर कहीं ना कहीं है, वो हमारी बात को ज़रूर सुनेगा। और जब भी कहीं कब कहते हैं, हम लोग जब बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना, हमको कुछ समझ में नहीं आता है, हम अपने आप से निराश हो जाते हैं, तो इंसान क्या करता है, इंसान ईश्वर की शरण में जाता है। जिसका कोई भी सुनने वाला नहीं होता, वो क्या करता है, मंदिर में जाता है और मंदिर में भगवान के आगे जा कर के अपने दुखों को कहता है, रोता है, उसके आगे रोता है, सब कुछ करता है। क्यों करता है? कि उसे ईश्वर की सत्ता पर विश्वास है। वो ये समझता है कि यदि हम ईश्वर का ध्यान करेंगे, यदि हम ईश्वर को पूजेंगे, तो क्या करेंगे, ईश्वर को जब हम पूजेंगे, ध्यान करेंगे हम उसका, तो क्या होगा, ईश्वर का ध्यान करेंगे तो ईश्वर हमारी बात को जरूर सुनेगा। तो क्या मानते हैं कि वो ये मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, मतलब वो मानते हैं ना कि ईश्वर का अस्तित्व है। तो ये आते हैं पक्ष में विचार, ये आते हैं, कैसे आते हैं, ये आते हैं ईश्वर के पक्ष में विचार कि ईश्वर है, इस संसार में ईश्वर है, कि ईश्वर हमारा हर बात का ध्यान रखता है, हमको कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कैसा हमारे साथ होगा, क्या नहीं होगा, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है ना। तो उसको सब कहते हैं, सब प्रकृति के द्वारा ही संचालित होता है, हर चीज़ प्रकृति के द्वारा संचालित है। तो कहते हैं ये कई लोग जो होते हैं ईश्वर के पक्ष में विचार देते हैं, और कई इस संसार में कई व्यक्ति ऐसे हैं जो विपक्ष में चलते हैं। वो कहते हैं ईश्वर की सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं है, कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता का कोई भी अस्तित्व नहीं है। कहते हैं ईश्वर है या नहीं जानते हैं। यदि है तो वो कहाँ पर है, यदि है तो वो कहाँ पर है। तो कहते हैं कि ईश्वर है या नहीं, और यदि है तो वो ईश्वर कहाँ पर है, ईश्वर है तो वो कहाँ पर है। तो देखिए, ईश्वर के संबंध में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं
जो बहुत समय से वाद और विवाद के विषय रहते हैं। इस विषय के पक्ष और विपक्ष में अनेक प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। ऐसे लोग जो ईश्वर के अस्तित्व में आस्था नहीं रखते, जो ईश्वर के अस्तित्व में आस्था नहीं रखते हैं, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि यदि ईश्वर का अस्तित्व है, यदि ईश्वर का अस्तित्व है, हम मानते हैं कि ईश्वर है, तो कहते हैं तो फिर हमें वो दिखाई क्यों नहीं देता है? हमें दिखाई देना चाहिए, हमें ईश्वर का साक्षात्कार होना चाहिए। तो संसार के जिस वस्तु का भी अस्तित्व है, उसे हम किसी ना किसी रूप में देख भी लेते हैं और हम उसे महसूस भी करते हैं, परंतु ईश्वर के संबंध में ऐसा नहीं है। कहते हैं परंतु ईश्वर के संबंध में कभी भी ऐसा नहीं होता है। कहते हैं मनुष्य कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, वह ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। साक्षात्कार नहीं कर सकता है ईश्वर का, बस उसका वो सिर्फ अनुभव कर सकता है। साक्षात्कार कहते हैं जब भगवान जो होते हैं, भगवान जब कई लोग ईश्वर का बहुत ध्यान करते हैं, बहुत, तो कभी कभी ईश्वर कहते हैं कि हम तुम्हें दर्शन देंगे सपने में भी। देखिए कई बार आपने कहानियाँ भी सुनी होंगी। तो क्या होता है कि जो ईश्वर होता है तो वो सोचता है कि हमें कल ईश्वर का दर्शन मिलेगा, भगवान ने बोला है हमें तुम्हें दर्शन देंगे, तो कल हमें ईश्वर का दर्शन मिलेगा। तो ईश्वर अपना जो दर्शन होता है साक्षात रूप से नहीं देते हैं, वो किसी न किसी रूप में आते हैं। कहते हैं बाहर कोई भिखारी आ जाता है भीख मांगने के लिए, आप उसको धुतकार देते हैं तो क्या होता है? या एक बुढ़िया आ जाती है, हम उससे वो भीख मांगती है, तो क्या मतलब होता है कि ईश्वर जो है अपने रूप से नहीं, वो बुढ़िया के रूप में हमें दर्शन देने आया है। कई बार होता है रास्ते में चलता हुआ हमें कोई भिखारी मिल जाता है, तो वो आपसे भिक्षा मांगता है और इस तरीके से भिक्षा मांगता है, तो ईश्वर उस भिखारी के रूप में आपको दर्शन देते हैं, है ना। तो ईश्वर उस भिखारी के रूप में दर्शन दे जाते हैं। तो मतलब जो ईश्वर जो होता है अपने साक्षात रूप से दर्शन नहीं देता है, बल्कि वो किसी न किसी रूप में आकर दर्शन देता है। ये हमारे ऊपर है, ये हमारी शक्ति है, ये हम उसको कि हम उस ईश्वर को पहचान पाएँ कि ईश्वर जो है हमें किस रूप में आज दिखाई दे रहा है ना, कि ईश्वर जो है हमें आज किस रूप में हमें दिखाई देता है। तो कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार तो कोई कर ही नहीं सकता है, तो फिर एक सामान्य व्यक्ति यह कैसे विश्वास करेगा कि ईश्वर है। साथ ही ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जो प्रमाण दिए जाते हैं वे एक सामान्य आदमी के गले नहीं उतरते हैं। सामान्य आदमी के मतलब एक जो जनरल व्यक्ति होता है वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है कि संसार में ईश्वर का अस्तित्व भी है। कई लोग जो होते हैं आस्तिक होते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो नास्तिक होते हैं, तो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। वो सोचते हैं जो कुछ हम करते हैं, जो हमारे भाग में लिखा है वही हमारे साथ होगा, और जो हम कर रहे हैं, जो हमने ये काम किया है तो हमारे साथ ऐसा है, हमारे साथ में ऐसा होगा, और यदि हम ये अच्छा काम ना करते तो हमारे साथ में अच्छा ना होता। तो कहते हैं ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करने वालों में से एक तर्क क्या है कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सभी जगह व्यापक है, दयालु है और अंतर्यामी है तथा सबका पालन पोषण करने वाला है, तो फिर इस संसार में अनेक लोग जो होते हैं दुखी क्यों होते हैं? तो बताइए, तो फिर इस संसार में अनेक लोग जो होते हैं दुखी क्यों हैं? दयालु ईश्वर उनका ध्यान क्यों नहीं रखता है? दयालु जो ईश्वर होता है उनका ध्यान क्यों नहीं रखता है? कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्राचीन मंदिरों में और तीर्थों का हवाला देते हैं, परंतु आज का जो पढ़ा लिखा मानव है, आज का जो पढ़ा लिखा इंसान है, पत्थर की मूर्तियों तो कहते हैं कि अनेक लोग दुखी क्यों हैं? दयालु ईश्वर जो है उनका ध्यान क्यों नहीं रखता? कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्राचीन मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों का हवाला देते हैं, परंतु आज का जो पढ़ा लिखा मानव होता है पत्थर की मूर्तियों में और तीर्थ स्थानों में ईश्वर के नाम की बात को स्वीकार नहीं करता है, मंदिर स्वीकार नहीं करता। ये मंदिर और मूर्तियाँ जो भी बनाए गए हैं, तीर्थ स्थान बनाए गए हैं, तो इसमें कोई भगवान का इसमें कोई भी अस्तित्व नहीं है। वो मानते ही नहीं है कि ईश्वर ने यहाँ पर कभी जन्म नहीं लिया था। वो कहते हैं कि जो प्राचीन जो पुराने जो हैं महंत लोग हैं,
मतलब और ये जो बाबा हैं, ऋषि मुनि हैं, इन्होंने अपना मतलब सिद्ध करने के लिए क्या किया है? अपना मतलब सिद्ध करने के लिए भगवान के ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लिया है कि ईश्वर यहाँ पर जन्मे थे, ईश्वर ने यहाँ पर जन्म लिया, उन्होंने अनेक लीलाएं की और उन्होंने अनेक राक्षसों को मारा, और ये सब जो चीज़ें हैं उन्होंने अपने मनगढ़ंत बनाई हुई हैं। वो ये इस चीज़ को मानते हैं कि मनगढ़ंत बनाई हुई हैं। और कुछ लोगों का कहना होता है कि ईश्वर ने ही इस संसार की रचना की है। परंतु आज के जो वैज्ञानिक युग है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दूसरी बात कहते हैं। पृथ्वी की रचना को एक वैज्ञानिक घटना मानते हैं। लोग कहते हैं ना, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, ग्रह है, चंद्रमा एक ग्रह है, तारा है ना, तो ये सब ग्रह कहलाते हैं। तो चंद्रमा एक ग्रह है। पहले लोग क्या करते थे? चंद्रमा की पूजा किया करते थे। लोग मान्यता थी कि लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं, वो एक ग्रह है, तो जाकर देखते थे, तो ये सब कुछ किया जाता था। लेकिन आज क्या होता है? चंद्रमा पर जो मनुष्य जो है आज चंद्रमा पर पहुंच गया है, वो उस बात को स्वीकार ही नहीं करता है। वो कहता है कोई तीर्थ नहीं है, कोई देवता नहीं होते हैं, चंद्रमा कोई देवता नहीं है, यह एक है ग्रह, ये एक ग्रह है जो ग्रहों की हम लोग पूजा करते हैं। और चंद्रमा ग्रह पर आज देखो मनुष्य जो है इतनी दूर तक पहुंच गया, वहाँ जा कर के वो रह भी आया, वहाँ से फिर आ भी गया। तो वैज्ञानिक जो लोग होते हैं आज ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, वे पृथ्वी की रचना हुई है, वे पृथ्वी की रचना को एक वैज्ञानिक घटना मानते हैं। तो ईश्वर के अस्तित्व को ना मानने वाले, ईश्वर के अस्तित्व को जो लोग नहीं मानते हैं, वो लोग ये कहते भी मतलब माना जाता, ऐसा भी सुनाई देता है कि आज के युग में जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ हैं, जो धर्मनिष्ठा का पालन करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, ईश्वर वे सत्यवादी हैं। जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ हैं, सत्यवादी हैं और वे सत्कर्मों में लीन हैं, वह प्रायः क्या होते हैं? वह प्रायः सुखी नहीं होते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। लोग कहते हैं कि आज व्यक्ति जो सत्य बोलता है ना, जो व्यक्ति आज सत्य बोलता है, धर्म के द्वारा आचरण करता है और अच्छे कर्मों में लीन है, तो उस व्यक्ति को कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। और जो व्यक्ति जीवन भर दुखों से घिरा रहता है, दुष्ट प्रवृत्ति के काम करता है, सब कुछ तो क्या होता है? लेकिन वो मतलब दुष्ट भी है, और तो क्या होता है? वो चालाक भी है, धूर्त भी है और बेईमान भी है। तो क्या होता है? चालाक है, धूर्त है और वो बेईमान भी है। कुछ लोग जीवन में कष्टों और दुखों को पूर्व जन्म के कर्मों का फल बता देते हैं। कहते हैं ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल था जो आज हमें प्राप्त हो रहा है। आज हम सुखी जरूर हैं, आज हम सत्कर्मों में लीन हैं, तो इस जन्म का जो हम फल मतलब कर्म करते हैं वो हमें अगले जन्म में प्राप्त हो जाएगा। तो कहते हैं ऐसा भी लोग बोलते हैं, जबकि दुष्ट, चालाक, धूर्त और बेईमान लोग होते हैं जीवन भर मौज उड़ाते हैं। कुछ लोग इस जीवन में कष्टों और दुखों को पूर्व जन्म के कर्मों का वे लोग फल भी बताते हैं, परंतु कहते हैं आज तक किसी को भी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया कि पूर्व जन्म हमारा कौन सा था, हमने कौन से कर्म किए थे जो आज हमको इतना दुख मिल रहा है, या हमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे तो आज हमको उसका फल मिल रहा है। आगे के जन्मों के बारे में क्या निश्चय पूर्वक कुछ कहा जा सकता है? आगे के जन्मों के बारे में कुछ कहा जा सकता है? ऐसी स्थिति में जो लोगों की बातें होती हैं कपोल कल्पित या अंधविश्वास से भरी हुई लगती हैं, कि अंधविश्वास, इनकी बातों में अंधविश्वास भरा हुआ है। और कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व का भय दिखा करके सीधे साधे लोगों को भ्रमित करते हैं और उन्हें ठग लेते हैं। कोई भी आज तक ईश्वर के अस्तित्व को ठीक तरीके से दिखा करके, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी ईश्वर के अस्तित्व को आज भी ठीक तरीके से दिखा करके ये सिद्ध नहीं कर पाया कि आके ईश्वर है। इन्हीं कारणों से जो लोग होते हैं ईश्वर के अस्तित्व के बारे में भ्रमित होते हैं और कुछ तो उसकी मौजूदगी को स्वीकार ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। मतलब आज हमने इतना कुछ किया है, आज हम इतना अच्छा कार्य करते हैं, हम सत्य बोलते हैं, हम आज सत्य भी बोलते हैं और धर्मनिष्ठ भी हैं, कर्तव्यनिष्ठ भी हैं, और फिर भी हमें इतने दुख प्राप्त होते हैं, है ना। पर आज भी हमें इतने दुख क्यों प्राप्त हो रहे हैं? हमें अच्छा कर्म मिलना चाहिए। यदि ईश्वर है तो ईश्वर को क्या दिखाई नहीं देता कि हम इतने अच्छे कर्म करते हैं हमको? लेकिन क्या किया जाए, आजकल के युग में क्या होता है? आजकल के युग में
जो व्यक्ति धूर्त हैं, बेईमान हैं, चालाक हैं, दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं, उन्हीं को आज सब कुछ प्राप्त होता है, और वही लोग जो होते हैं आज सबसे ज़्यादा सुखी हैं। तो कहते हैं कि जब हम इतने अच्छे हैं तो भगवान को दिखाई क्यों नहीं देता है? भगवान को दिखाई देना चाहिए ना। तो कहते हैं नहीं, पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। पूर्व जन्म किसने देखा है? किसने देखा है कि पूर्व जन्म क्या था? या पूर्व जन्म कभी किसने देखा है? या मरने के बाद किसी को पता चलेगा कि हमें अब कौन सा जन्म मिलेगा? तो ईश्वर कहाँ है? तो कहते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मतलब ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, और कुछ व्यक्ति जो होते हैं ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। तो लोग जो होते हैं पक्ष और विपक्ष में, लोग जो होते हैं पक्ष और विपक्ष में अपने विचार जो हैं प्रस्तुत कर देते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कि मतलब कुछ पक्ष में हैं, ईश्वर के पक्ष में आते हैं, कुछ ईश्वर के विपक्ष में आते हैं। कहते हैं ना, क्या ईश्वर की सत्ता है? क्या ईश्वर की? लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी कि ईश्वर की सत्ता जरूर है। कि ईश्वर यदि ना हो, कई कार्य ऐसे होते हैं, आप देखिएगा कई कार्य ऐसे हो जाते हैं जिसकी आपको कोई आशा ही नहीं होती, कोई उम्मीद नहीं होती है कि हमारा ये कार्य हो जाएगा, लेकिन आपका कार्य हो जाता है। आप पढ़ते लिखते नहीं हैं, फिर भी आप पास हो जाते हैं। आज देखिए कोरोना छा गया है, तो कोरोना में क्या हो गया है? हम मानते हैं कि आज भी यही बात हो रही है। जो लोगों ने पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं है, आज बच्चे बड़े खुश हैं कि हम तो पास हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने तैयारी की है, वो कहते हैं ईश्वर कहाँ है? हमने इतनी अच्छी तैयारी की थी, पढ़ाई करी थी, सब कुछ करा था, आज सबके साथ हमें नंबर दे दिए जाएंगे, कहाँ है ईश्वर? तो ये भी पक्ष और विपक्ष में बातें हैं। क्या ईश्वर की सत्ता है या ईश्वर की सत्ता नहीं है? तो इनके दोनों के पक्ष और विपक्ष में कई लोग जो विद्वान लोग होते हैं, अलग अलग तरीके से उनके विचार होते हैं, वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, विचारते हैं। तो अलग मतलब इस संसार में अनेक तरीके के लोग होते हैं, पर फिर भी कई लोग देखिए पक्ष में हमको बताएं, जैसे वाकई बात सही है कि जब पेड़ लगा दिया जाता है, पेड़ में हम पानी जरूर डालते हैं, खाद डालते हैं, लेकिन वो बीज जो होता है अंकुरित हो जाता है, पेड़ पौधे पत्तियाँ सब निकलती हैं, उनमें फल लगते हैं, फलों में फल तो लगा, अब उसमें रस भी आ गया। रस कैसा आ गया? उसमें मीठा रस आ गया। रस है कैसा है? मीठा। तो वो कहाँ से आया? बच्चे का जन्म कहाँ हो जाता है? बच्चे का जन्म कैसे होता है? क्यों हो जाता है? बच्चे को ये सब बातें कैसे पता चल जाती हैं कि दूध पीने के लिए ऐसे मुंह चलाना पड़ता है, खाना खाने के लिए दांत को ऐसे चला करके खाना पड़ेगा? ये सब बातें कहाँ से होती हैं? ये सब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होती हैं, और प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त होती हैं, कहते हैं वो ईश्वर के द्वारा संचालित होती हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ हैं? तो आखिर ईश्वर तो कहीं ना कहीं है ना, जो हमें दिखाई नहीं देता है। यदि हम इसका हम अनुभव करें, इसको हम ध्यान से देखें और समझें, इसको हम ध्यान से देखेंगे और हम समझेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो क्या होगा? हम उस चीज़ को समझ जाएंगे कि ईश्वर का अस्तित्व कहीं ना कहीं तो ईश्वर का अस्तित्व है, और उसको हमें स्वीकार करना भी पड़ेगा। तो कहते हैं ईश्वर के मतलब पक्ष और विपक्ष में जो अपने विचार हैं, जैसे होता है क्या ईश्वर है ना, क्या ईश्वर है? तो जैसे आप लिखते हैं, आलेख लिखते हैं ना, कि आलेख कैसे लिखा जाता है? अच्छा लिखा जाता है। अब जैसे होता है गांव में फैशन की चमक होती है, सारा फैशन का दीवाना है ना, तो हम लोग फीचर लिखते हैं। उसी प्रकार से ये जो होते हैं, ये भी एक आलेख होता है कि आप इस चीज़ को समझिएगा कि क्या ईश्वर है। ईश्वर के पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरीके से अपने विचार आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अपनी कॉपी में लिखेंगे और आप उसकी हम आपसे बार बार मतलब रिपीट कर रहे हैं, इस बात के लिए रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप अपनी कॉपियाँ लिख करके प्लीज़ स्कूल में आकर के डिपॉजिट कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके, बाय, थैंक यू।